तो आप जो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? आप हिस्ट्री विस्ट्री जानते हैं या फिर बस पता चला ये प्रॉब्लम है तो? नहीं नहीं, देखिए टाइम तो स्पेंड करना पड़ता है। जब फर्स्ट टाइम आपके पास पेशेंट आता है तो आपको उसके साथ कोई भी डिजीज हो या कुछ भी हो, आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि डायग्नोस। और दूसरा उसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी आपको बायस नहीं होना चाहिए। जैसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो बहुत सारे अपने इन्वेस्टिगेशंस या पुराने प्रिस्क्रिप्शंस वो सब लेके आते हैं। तो वो उनका क्या होता है कि अभी पेशेंट का कि आते हैं कि नहीं ये देखिए हमारा ये इलाज चला वो इलाज चला, तो मैं कभी उस सब को उनका जो पैकेट होता है उसको मैं टच भी नहीं करता हूँ, मैं उसको दूर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखिए पहले हम बात करेंगे 5-7 मिनट, उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को बाद में देखूंगा। क्योंकि अगर आपने कोई पुराना कोई डायग्नोसिस देखा, वो चाहे भले ही हो सकता है ये गलत डायग्नोसिस हो, तो आप बायस हो सकते हो उससे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेडिकल साइंस में वो हिस्ट्री टेकिंग है। तो हिस्ट्री टेकिंग से आपको आइडिया लगता है कि हाँ अब ये डिजीज हो सकती है, और एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके दिमाग में आती है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब ये जो हिस्ट्री जो होती है डिटेल्ड होती है, इसमें ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी आप लेते हो, आप स्मोक करते हो नहीं करते हो, आप अल्कोहल लेते हो नहीं लेते हो, पुरानी और कोई डिजीज है, सारी चीजों का डिटेल्स आप लेते हो, आपका घर के एनवायरनमेंट में क्या है उस तरह का सब कुछ लेते हैं। और ये सब करने के बाद में फिर आप उस पेशेंट को एग्जामिन करते हो बेसिकली। तो एग्जामिनेशन में जैसे आज की डेट में अगर मैं बात करूं स्टेथोस्कोप की, स्टेथोस्कोप जो है हर कोई डॉक्टरी से रिलेटेड वो है कि डॉक्टर के गले में एक आला रहता है जिसको कि स्टेथोस्कोप बोलते हैं बेसिकली उसकी। लेकिन आज की डेट में जो सबसे ज्यादा यूटिलिटी है वो मेरे ख्याल से रेस्पिरेटरी मेडिसिन में ही है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको ना तो एक्सरे पे दिखेंगी ना सीटी पे दिखेंगी, जो जैसे कि वीजिंग साउंड्स होती हैं, तो उसमें आपकी एक्सरे और सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ नॉर्मल आ सकता है बेसिकली। तो लेकिन जब आप वो स्टेथोस्कोप से सुनते हो तो वो आपको जब वीजिंग सुनती है तो फिर आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हो कि हाँ ये एस्थमा हो सकता है। और भी बीमारियों में वीजिंग हो सकती है लेकिन एस्थमा इज वन ऑफ देम। और उसके बाद फिर आप कुछ जो टेस्ट हैं वो आप करके देख सकते हैं, जैसे कि लंग फंक्शन टेस्ट होते हैं बेसिकली, जिसमें कि स्पायरोमेट्री होता है, और स्पायरोमेट्री करके एक बार हम देख लेते हैं कि क्या एयरवेज में रुकावट है। उसके बाद हम मेडिसिन देके, इनहेल्ड मेडिकेशन देके दोबारा से उस टेस्ट को रिपीट करते हैं और देखते हैं कि कितना रिवर्स हो रहा है बेसिकली। तो अगर उसमें एक सिग्निफिकेंट रिवर्सिबिलिटी है तो उससे हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है अस्थमा का। और बाकी डिजीजेस जिनमें इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं उनको रूल आउट करने के लिए कई बार आप रेडियोलॉजी का सहारा लेते हो, आप एक्सरे वगैरह करके देखते हो बेसिकली। और उसके बाद ये रहता है कि आप उनको जो दवाइयां हैं वो प्रिस्क्राइब करते हो बेसिकली। मैंने एक 8 चैप्टर वीडियो कोर्स भी बनाया जिसका नाम है हील एस्थमा यूजिंग योगा, आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी। इसका फर्स्ट चैप्टर आप www.redashtv.com पे जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी है।